साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज इतिहास के पन्ने से एक और शख्स जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वह इस समाज में कुरीतियों के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आवाज़ उठा के चले गए। वह पंक्तियाँ आज भी जीवित हैं, आज लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। आज बात करेंगे महान कवि कबीरदास जी के बारे में। साथियों, ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया, जो लोक लाज के भय से इन्हें लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप रख गई थी। वहां से इन्हें उस रास्ते से एक जुल्हा, एक मुस्लिम समाज जिनका नाम था नीरू और नीमा, गुजर रहे थे। उस स्थान से इनको उठाया और इनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया अपने पुत्र के समान, और अपने पुत्र के समान किए। और इनका बता दें कि जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार से नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया और इन्हें आगे इनकी दिनचर्या में जो भी चीज़ें घटी उसको लाने का कार्य किया। साथियों, इस प्रकार इन पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम धर्म यानी दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे इनके कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। और यहाँ तक कि कहा जाता है महात्मा कबीर के गुरु रामानंद जी हैं, जिन्होंने इन्हें मंत्र देने का कार्य किया, इनको ज्ञान देने का कार्य किया। साथियों, यही कहा जाता है कि रामानंद जी से गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। साथियों, ऐसा कहा गया है कबीर जी की मृत्यु के समय के संदर्भ में, कबीर जी की मृत्यु कब हुई इसके संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं है। साथियों, अधिकतर विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर सन 1518 ईस्वी में हुई थी। साथियों, आज इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है, मेन मकसद यही है कि उस समय जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष करते आए, उसी कड़ी में कबीरदास जी भी हैं। साथियों, तो इनके बारे में इनकी कुछ चीज़ें, कुछ जानकारियां मिली, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक भी थे। साथियों, कबीर निम्न वर्ग के थे, इस कारण उन्हें अपने जीवन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय निम्न जात के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तत्कालीन समाज में जाति पात, छुआछूत आदि कुप्रथा व्याप्त थी। संत कबीर ने इस कुप्रथा का विरोध करते हुए समाज को सुधारने का प्रयास किया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का कार्य किया, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। कबीर के दोहे में जात पात के प्रति विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत तथा धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांड और पाखंड का विरोध देखने को मिलता है। साथियों, इस प्रकार कह सकते हैं कि कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक थे। साथियों, उन्होंने जो भी कविताएं पढ़ी, जो भी गीत गाए,
उसमें वह समाज को प्रेरित करने वाली थी, समाज को आगे ले जाने वाली पंक्तियां थी साथियों। उन्होंने मूर्ति का विरोध किया अपने कविता में, जात पात का। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कबीरदास जी ने कभी भी उन्होंने एक दूसरे के प्रति कभी भी असमानता न फैले, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। हमेशा समानता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो भी पंक्तियां हैं गाई हैं। साथियों, उन्होंने एक पंक्ति दी थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने ईश्वर को आराधना के लिए सभी को समान अधिकार है, ऐसा माना है साथियों, होना भी चाहिए साथियों। संत कबीर दास जी साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने संत कबीर ने धर्म प्रवर्तक एवं नीति परक जो उपदेश सामान्य लोगों को जनभाषा में दिया, उसका संकलन बीजक नाम से किया गया साथियों। संकलन करने का काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक के 3 भाग हैं साथियों, साखी, शबद, रामायणी। अब साखी मतलब सभी, शबद मतलब शब्द, और रामायणी मतलब रामायण से। साथियों, इसमें जो भी कुप्रथाएं थी उसको दूर करने का कार्य किया साथियों। इतना ही नहीं, जब कबीरदास जी समाज को सुधारने के लिए पंक्तियां दे रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग उनको मारने की साजिश भी रच रहे थे साथियों। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उन्होंने जो पंक्तियां गाई उसको लिखने का कार्य किया धर्मदास जी ने। तो साथियों, पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दिए थे, उसका नाम था, देखिए पंक्ति बताना चाहूँगा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नीत बदलिए, जो शब्द बतावे दाव। साथियों, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और सतगुरु में भेद है। गुरु हमें कथा, भजन, कीर्तन और सुनी सुनाई बातें बताते हैं, और सतगुरु हमें शब्द की कमाई के बारे में बताते हैं साथियों, और परमात्मा से जोड़ देते हैं साथियों। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पंक्ति दिया था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। साथियों, इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी ने बताया है इसमें, अगर पत्थर की मूर्ति को पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। इससे तो अच्छा है घर की चक्की पूज लो, जिसका पिसा हुआ आटा खाते हो, चेतन होकर जड़ की पूजा गलत बताते हैं कबीरदास जी साथियों। तो साथियों, यह बहुत सारी पंक्तियां उन्होंने दिया, और इन्हीं पंक्तियों के बदौलत समाज में अपना संदेश देने का कार्य किया, समाज को समानता लाने का कार्य किया। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों की झोलियां भरने बंद होनी थी, जो झोली भर रही थी वह बंद होने के कगार पे था। इस कारण कबीरदास जी को अनेक प्रकार से मारने का भी प्रयास किया गया साथियों। उन्हें हाथी के पैर के नीचे दबलवाना पड़ा, कुचलवाया गया। उसके बाद इतना ही नहीं साथियों, उनको उनके शरीर में पत्थर बांध करके समुद्र में फेंका गया साथियों। बहुत सारी चीजें हैं जिसको झेल करके कबीरदास जी ने इस समाज में प्रेरणादायक पंक्तियां समर्पित की हैं साथियों। एक पंक्ति है, लाख शीश तू दे चुका यमराज की भेंट, एक शीश तूने ना दिया सतगुरु की भेंट। साथियों, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं तू जितनी बार संसार में आया है, हर बार माया का रस लूट कर चला गया है। एक बार भी तू सतगुरु की शरण में आके अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया, फिर तेरा जन्म मरण कैसे बंद हो साथियों। उस समय की ये सारी पंक्तियां हैं। सोचिए कबीरदास जी ने कितना परेशानी झेलते हुए ये पंक्ति हमें समर्पित दिया, और जो आज भी
गाए जाते हैं साथियों। उनके पंक्तियाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न लगती फल लागे अति दूर। साथियों, बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जो समाज में एक समाज को आगे बढ़ाने वाली पंक्तियाँ हैं। साथियों यह वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस कारण साथियों दूसरे भाग में इसके आगे और बताने का कार्य करूँगा। साथियों, इस चैनल यानी महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और बहुजन समाज में जन्मे और भी महापुरुषों के बारे में आप लोगों को बता सकें। इस कारण साथियों जाते जाते यही कहना चाहूँगा साथियों, आप सभी लोगों को एक पंक्ति समर्पित करूँगा। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना है। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना है। सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना है। साथियों, इन्हीं बाड़ी के साथ जय भीम, जय भारत।